गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिलीवेंट क्लास 5th लेसन 3 इम्प्रेस ऑफ मेलोडियस सॉन्ग। मधुर गीत का प्रभाव। लॉन्ग टाइम एगो इन चाइना देयर वॉज एन एम्परर हुज नेम वॉज चिंगपिंग चो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन एवरीबडी, आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर in Hindi. Long time ago in China, there was an emperor whose name was चिंगपिंग चो। बहुत समय पहले चाइना में एक सम्राट था जिसका नाम चिंगपिंग चो था। His palace was famous for having the most beautiful garden in the world. उसका महल संसार में सबसे अच्छे बगीचे के लिए प्रसिद्ध था। This garden was spread up to a nearby dense forest. इस बगीचे का फैलाव लगभग घने जंगल कितना था। In one of the trees in the forest was living a nightingale. It sang in such a This garden was spread up to a nearby dense forest. इस बगीचे का फैलाव लगभग घने जंगल कितना था। In one of the trees in the forest was living a nightingale. जंगल में उनमें से एक पेड़ पर एक बुलबुल रहती थी। It sang in such a melodious voice beautifully that everybody stopped with great curiosity and listened to its song. यह इतने मधुर सुंदर आवाज़ में गाती थी कि प्रत्येक लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ रुकते थे और इसकी गानों को सुना करते थे। Travelers from throughout the world came to appreciate the king palace to his garden. पूरे संसार से यात्री राजा के महल की उसके बगीचे की प्रशंसा करने के लिए आते थे। But when the voice of the nightingale touched their ears, they were listened. लेकिन जब बुलबुल की आवाज़ उनके कानों को छूती थी तो केवल यही कहते थे, दिस इज़ द बेस्ट अमंगस्ट ऑल। यह सब सारे में से सबसे अच्छी आवाज़, ये सारे आवाज़ों में सबसे अच्छी आवाज़ है। दिस वे द किंग केम टू नो अबाउट द नाइटिंगल। इसी प्रकार राजा को नाइटिंगल बुलबुल के बारे में पता चला। इज देयर एनी सच काइंड ऑफ बर्ड्स इन माई किंगडम। तो राजा क्या बोलता है, इज देयर एनी सच काइंड ऑफ बर्ड इन माई किंगडम। क्या इस प्रकार का कोई पक्षी मेरे साम्राज्य में है। आई हैव नेवर बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कभी भी पता नहीं था। आई ऑर्डर द बर्ड टू बी ब्रॉट टू माई पैलेस एंड लेट इट सिंग बिफोर मी। मैं आदेश देता हूँ कि उस पक्षी को मेरे महल में ले आया जाए और उससे यहाँ मेरे सामने गाना गवाया जाए। इंस्ट्रक्टर द किंग, राजा ने निर्देश दिया। बट नो वन वॉज अवेयर रिगार्डिंग वेयर अबाउट्स ऑफ द नाइटिंगल। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बुलबुल कहाँ रहती है। हेंस वेयर टू सर्च हर। यहाँ वहाँ उसको ढूंढने लगे। एट लास्ट अ पुअर स्मॉल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड। अंत में एक छोटी गरीब लड़की शाही रसोई में से एक गरीब छोटी लड़की कही, आई नो, मैं जानती हूँ, वेयर द नाइटिंगल लिव्स, कि बुलबुल कहाँ रहती है। इट लिव्स इन द नियर बाय डेंस फॉरेस्ट। यह पास के घने जंगल में रहती है। इट सिंग मेलोडियसली। ये बहुत ही मधुर गाती है। व्हेन आई गेट टायर्ड, जब भी मैं थक जाती हूँ, आई रिलैक्स अंडर द ट्री। मैं पेड़ के नीचे विश्राम करती हूँ। आई लिसन टू इट्स मेलोडियस सॉन्ग, और इसके मधुर गानों को सुनती हूँ। इट ड्राइव्स मी टू फॉरेस्ट एवरीथिंग। इट ड्राइव्स मी टू फॉरगेट एवरीथिंग। यह सब कुछ भुला दे। इट ड्राइव्स मी, यह मुझे इतना आकर्षित कर लेता अपनी तरफ कि मैं सब कुछ क्या होती हूँ, भूल जाती हूँ। आज मैं अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ। सो द स्मॉल गर्ल लेड ए ग्रुप ऑफ पर्सन इनटू द फॉरेस्ट। इसलिए छोटी लड़की एक व्यक्तियों के एक समूह के साथ जंगल में गई। अ डजन सोल्जर्स आल्सो अकम्पनी हर। एक दर्जन सिपाही भी उसके साथ गए। आफ्टर वॉकिंग ए फैली लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छी दूरी तय करने के पश्चात द गर्ल स्टॉप्ड नियर ए ट्री। लड़की
पास के एक पेड़ के नीचे रुकी। शी पॉइंटेड एट द लिटिल ग्रे बर्ड अप इन द बक। शी पॉइंटेड एट द लिटिल ग्रे बर्ड, वह एक छोटी सी ग्रे कलर की पक्षी पर निर्देश दी। इन द बक्स, जो शाखा पे बैठी थी। दिस इज द सिंगिंग नाइटिंगेल, यह बुलबुल गाना गा रही है। सेड द लिटिल गर्ल सॉफ्टली, छोटी बच्ची ने प्यार से कहा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। सी लुक्स सो डल, वह इतनी धुंधली दिखती है, वह इतनी गंदी दिखती है, डल दिखती है। सेड द सोल्डर इन डिसअपॉइंटेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। सी लुक्स सो डल, यह तो इतनी गंदी दिखती है। सेड द सोल्डर इन डिसअपॉइंटमेंट, निराश होकर सिपाही ने कहा। लिटिल बर्ड, छोटी पक्षी। आवर एम्परर विशेज यू, निराश होकर छोटी इतना देखिए सिपाही ने ये कहा कि यह तो संभव नहीं है, इतनी गंदी दिखती है तो ये कैसे इतना सुंदर गाना गा सकती है। बट फिर फिर भी निराश होकर वह पक्षी से कहता है, लिटिल बर्ड, छोटी पक्षी, आवर एम्परर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे सम्राट की इच्छा है कि तुम उनके सामने गाओ। रिक्वेस्टेड द लिटिल गर्ल टू द नाइटिंगेल, छोटी लड़की ने बुलबुल से कहा, रिक्वेस्ट किया, विनती किया। देखिए बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सी लुक सो डल, यह संभव नहीं है, यह तो इतनी गंदी दिखती है। सेड द सोल्डर इन डिसअपॉइंटमेंट, सिपाही ने निराश होकर कहा। ठीक, अब आगे देखिए कौन कहता है। लिटिल बर्ड, छोटी बच्ची, आवर एम्परर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे सम्राट की इच्छा है कि तुम उनके सामने गाओ। रिक्वेस्टेड द लिटिल गर्ल टू द नाइटिंगेल, छोटी लड़की ने विनती करके बुलबुल से कहा, बुलबुल से विनती किया। अब देखिए बुलबुल क्या कहती है। माई सॉन्ग साउंड द बेस्ट इन द फॉरेस्ट, माई सॉन्ग साउंड द बेस्ट इन द फॉरेस्ट, मेरे गीत जंगल में सबसे अच्छे। माई सॉन्ग साउंड, मेरे गीतों की जो ध्वनि है वह जंगल में सबसे अच्छी है। रिप्लाइड द नाइटिंगेल, बुलबुल ने उत्तर दिया। बट आई विल कम टू द पैलेस, लेकिन मैं महल आऊँगी। इफ़ द मजिस्ट्रेट विशेज टू हियर माई सॉन्ग, यदि महाराज मेरे गानों को सुनना चाहते हैं तो मैं महल में आऊँगी। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस, इसलिए बुलबुल महल में गई। द किंग सा द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग, द किंग सा द बर्ड, राजा ने पक्षी को देखा। एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग, और इसे गाना गाने को आदेश दिया। द नाइटिंगेल sang so melodiously, द नाइटिंगेल sang so melodiously, बुलबुल ने इतने मधुर आवाज़ में गाया डैड की टीयर्स रोल डाउन द एम्परर चिक्स, कि सम्राट के गालों के नीचे आंसू गिरने लगे। सम्राट के आंखों से आंसू उनके गालों पे गिरने लगे। ही ऑर्डर्ड द नाइटिंगेल टू रिमेन इन द पैलेस, उन्होंने बुलबुल को महल में बने रहने को आदेश दिया। हमेशा के लिए ठहरे रहने का आदेश दिया। इट वॉज केप्ट इन ए गोल्ड केज, इट वॉज केप्ट इन ए गोल्डन केज, इट वॉज केप्ट, इसे रखा गया था, इन ए गोल्डन केज, एक सुनहरे पिंजड़े में। एंड वॉज गिवन द मोस्ट डेलिकेशियस फूड टू ईट, एंड वॉज गिवन, और दिया जाता था, द मोस्ट डेलिकेशियस फूड, सबसे स्वादिष्ट भोजन, टू ईट, खाने को, और खाने को सबसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द बर्ड स्वीट वॉइस, पूरा शहर, द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द बर्ड स्वीट वॉइस, पूरा शहर पक्षी के मधुर आवाज़ के बारे में बातें करता था।
वन डे द लिटिल फेल इन, एक दिन छोटी पक्षी बीमार पड़ गई। कौन? बुलबुल बीमार पड़ गई। शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू सिंग एज हैप्पीली एज शी डिड इन फॉरेस्ट। तो शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू सिंग, तो वह गाने में इतना समर्थ नहीं थी, एज हैप्पीली उतने खुशी के साथ, एज शी डिड इन फॉरेस्ट जैसे वह जंगल में गाया करती थी। जब वह बीमार पड़ गई तो वह गाने में उतना समर्थ नहीं थी, उतनी खुशी के साथ उतना गाने में समर्थ नहीं थी जैसे वह जंगल में गाया करती थी। द गोल्डन केज वॉज आफ्टर ऑल, द गोल्डन केज वॉज आफ्टर ऑल, सुनहरा पिंजड़ा, सोने का जो पिंजड़ा था वॉज आफ्टर चारों तरफ से था। एक केज, द गोल्डन केज वॉज आफ्टर ऑल, सोने का पिंजरा भले था बट एक केज ओनली, लेकिन वह क्या था? एक पिंजरा ही था। चाहे सोने का पिंजरा हो या चांदी का पिंजरा हो, कहने का सेंस ये था कि चाहे सोने का पिंजरा हो या चांदी का पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है। कोई भी पक्षी पिंजरे में रहना नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? शी लॉस्ट हर फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। एंड डिड नॉट लाइक टू सिंग एनी मोर, और ज़्यादा गाना वह नहीं चाहती थी, और अब वह ज़्यादा गाना नहीं चाहती थी क्योंकि कहाँ थी? पिंजड़े में थी। बट द किंग डिड नॉट लेट हर फ्री, लेकिन राजा ने उसको स्वतंत्र होने नहीं दिया। एंड फोर्स्ड इट टू सिंग फॉर हिम डेली, और रोज़ उसे गाना गाने के लिए फोर्स करता था, दबाव डालता था। वन डे द किंग गॉट ए गोल्डन सिंगिंग टॉय बर्ड। वन डे, एक दिन राजा एक सोने की गाती हुई चिड़िया खिलौने पा गया। जैसे देखिए बेटा, वन डे द किंग गॉट ए गोल्डन सिंगिंग टॉय बर्ड। वन डे, एक दिन द किंग राजा गट मीन्स प्राप्त किया, एक गोल्डन, एक सोने की सिंगिंग गाती हुई टॉय खिलौने वाली बर्ड पक्षी इन्हें पार्सल, एक पार्सल में। पार्सल क्या होता है बेटा? पार्सल कागज़ में लपेटी हुई कोई वस्तु जिसे डाक द्वारा किसी स्थान पर भेजा जाता है, उसे हम पार्सल कहते हैं। ठीक? तो एक दिन पार्सल में राजा ने सोने की गाती हुई एक पक्षी, एक खिलौने वाला पक्षी प्राप्त किया। वो पक्षी क्या थी? खिलौना ही थी। जो जैसे आपके खिलौने कई सारे होते हैं तो कोई पक्षी होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, ठीक उसी तरह से वो पक्षी ही थी। ठीक? तो पक्षी थी बट क्या थी? खिलौना थी। जैसे खिलौने में कोई डाल वगैरह होता है, गाता है, ठीक वैसे ही ये भी पक्षी थी जो गाती थी। शी हैड ब्यूटीफुल म्यूजिक, उसके पास सुंदर म्यूजिक थी, संगीत थी, उसकी मतलब उसकी ध्वनि सुंदर थी, उसकी आवाज़ जो थी गाने की सुंदर थी, अच्छी थी। द किंग इग्नोर्ड द लिविंग नाइटिंगेल, राजा ने उस जो जीवित बुलबुल थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। राजा जीवित बुलबुल को नज़रअंदाज करता रहा, जो जीवित प्राणी थी, और जो निर्जीव प्राणी था, निर्जीव एक खिलौना था, उस पर वह फोकस करने लगा। अंडरस्टैंड? एंड यूज टू हियर द गोल्डन बर्ड्स सॉन्ग अगेन एंड अगेन, और बार बार उस सोने की जो खिलौने वाली पक्षी थी उसी के गानों को सुना करता था। नोबडी केयर्ड फॉर द नाइटिंगेल, किसी को भी नाइटिंगेल की परवाह नहीं थी। वंस द बर्ड मैनेज टू एस्केप, एक दिन पक्षी बुलबुल बच निकलने की व्यवस्था बनाई। एंड फ्लाई टू द फॉरेस्ट, और जंगल में उड़ गई। द किंग थॉट, राजा भी सोचा, आई हैव ए गोल्डन सिंगिंग बर्ड, मेरे पास सोने की गाती हुई एक पक्षी है। आई डोंट नीड सच ए प्राउड बर्ड, मुझे ऐसे घमंडी पक्षी की ज़रूरत नहीं है। लेट हर गो, उसे जाने दो। वेयर सी वांट्स, जहाँ वह जाना चाहती है। अंडरस्टैंड? राजा ने कहा अपने मंत्री से
कि मेरे पास एक सोने की गाती हुई पक्षी है, तो मुझे उस घमंडी पक्षी की ज़रूरत नहीं है। उसे जाने दो जहाँ वह जाना चाहती है। सो ए होल ईयर वेंट बाय, इसलिए एक साल पूरा बीत गया। सडनली, अचानक, द एम्परर फेल इल, अचानक सम्राट बीमार पड़ गया। इन हिज इलनेस, उसकी बीमारी में, ही लॉन्ग टू हियर ए मेलोडियस सॉन्ग, ही लॉन्ग टू हियर अ मेलोडियस सॉन्ग, वह मधुर गानों को सुने उसे काफ़ी दिन हो गया था। म्यूजिक, संगीत, सिंगिंग माई प्रीसियस गोल्डन बर्ड, गाओ मेरी, सिंगिंग माई प्रीसियस गोल्डन बर्ड, मेरी कीमती मूल्यवान जो सोने की पक्षी है, तुम गाना गाओ। सेट द किंग टू द गोल्डन बर्ड, राजा ने उस सोने की पक्षी से कहा। योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन, योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन, तुम्हारे गीत मुझे पुनः ठीक कर देंगे। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन पक्षी अपने स्थान पर ही खड़ी रही। इट वॉज अनेबल टू सिंग एनी मोर, अब वह और ज़्यादा गाने में असमर्थ थी। अब वह ज़्यादा नहीं गा सकती थी। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन पक्षी अपने ही स्थान पर खड़ी रही। इट वॉज अनेबल टू सिंगिंग एनी मोर, अब वह और ज़्यादा गाने में असमर्थ थी। द एम्परर लॉन्ग फॉर म्यूजिक, द एम्परर लॉन्ग्ड फॉर म्यूजिक, सम्राट को म्यूजिक सुने काफ़ी दिन हो गए थे। एंड हिज कंडीशन वॉज ग्रोइंग वर्स डे बाई डे, और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। देन सडनली, तब अचानक, वन डे, एक दिन, द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हियर्ड फ्रॉम द विंडोज, तब अचानक एक दिन सबसे प्यारी आवाज़ में सबसे प्यारा गीत उसे सुनाई दिया फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। तभी एक दिन अचानक, जब पूरे एक साल हो गया था उसे सुने, एक साल हो गया था उसे गए, तो एक दिन अचानक, जब उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी, तो एक दिन अचानक सबसे प्यारी गीत उसे अपनी खिड़की से सुनाई दिया। इट वॉज द लिटिल लिविंग नाइटिंगेल, यह छोटी वही बुलबुल थी। दैट सेट आउटसाइड ऑन ए विंडो, जो एक खिड़की पर बाहर की तरफ बैठी हुई थी। इट हैड हियर्ड अबाउट द एम्परर्स इलनेस, इट हैड हियर्ड अबाउट द एम्परर्स इलनेस, इसको सम्राट की बीमारी के बारे में पक्षी ने, बुलबुल, इसने सम्राट की बीमारी के बारे में सुना था। एंड सो इट केम टू सिंग फॉर हिम, और इसलिए यह उनके लिए गाना गाने के लिए आई थी। इट सैंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सैंग, इसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। द किंग वॉज फीलिंग बेटर, राजा और अच्छा होने लगा, अब ठीक होने लगा। थैंक यू बर्ड, धन्यवाद पक्षी। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी, तुम हमेशा मेरे साथ ही ठहरे रहना। सेट द किंग, राजा ने कहा। नो, पक्षी ने क्या बोला? नो, नहीं। आई कैन नॉट लिव इन द पैलेस, मैं महल में नहीं रह सकती। आई मस्ट गो बैक टू द फॉरेस्ट, मुझे जंगल में वापस जाना होगा। आई विल कम डेली टू सिंग ए सॉन्ग फॉर यू, आई विल कम डेली, मैं रोज़ आऊँगी और आपके लिए गाना गाऊँगी। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। सेड नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने कहा। एनीथिंग दैट यू वांट, सेड द किंग, तो राजा ने क्या कहा? एनीथिंग दैट यू, कुछ भी बोलो जो तुम चाहती हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। तो पक्षी ने क्या कहा? नेवर पुट एनी बर्ड इन केज, कभी भी किसी पक्षी को पिंजड़े में मत रखना। सेड द नाइटिंगेल डीपली, बुलबुल ने सीरियस में कहा, डीपली गहराई से कहा। द किंग एग्रीड, राजा सहमत हो गया। द बर्ड केम डेली टू सिंग फॉर द किंग, पक्षी रोज आती थी और राजा के लिए गाती
थी एंड द किंग वॉज वंस अगेन ए हेल्थ मैन, और राजा एक बार पुनः एक स्वस्थ आदमी हो गया। अंडरस्टैंड? कहने का सेंस ये बेटा कि कोई भी पक्षी हो, कोई भी पक्षी आपको बहुत ही अच्छी क्यों ना लगती हो, बस किसी भी पक्षी को आपको पिंजड़े में बंद नहीं करनी चाहिए। अब चलिए बेटा एक बार वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एम्परर मीन्स क्या होता है? राजा। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। डेलिकेशियस मीन्स स्वादिष्ट। रॉयल मीन्स शाही। डेंस मीन्स आबादी। मेलोडियस मीन्स मधुर। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराशा। प्रीसियस मीन्स मूल्यवान। अंडरस्टैंड? अब उसकी आगे इंग्लिश मीनिंग भी है, जैसे एम्परर का इंग्लिश मीनिंग क्या है? किंग। नाइटिंगेल ए स्वीट सिंगिंग बर्ड। एडमायर टू प्रेज। डेलिकेशियस टेस्टी। रॉयल बिलोंगिंग टू किंग्स फैमिली। डेंस thickly populated. Melodious extremely sweet. Disappointed not contented. Precious having great value. Understand? So beta learn word meaning chapter 3. Complete your assignment. That's all.